मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज नैब ने जिसका काम मुल्क में करप्शन रोकना होता है, उन्होंने एक पिटीशन दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि मरियम नवाज साहिबा की जो बेल है वो कैंसिल की जाए। ये अपनी नौइयत की शायद पहली एप्लीकेशन है जो आज तक अदालत में दी गई है। बेल की कैंसिलेशन जो होती है वो अदालतें भी जानती हैं, वकील भी जानते हैं कि बड़ी एक्सेप्शनल गैर मामूली हालात में बेल कैंसिल की जाती है। नैब को पिटीशन में जो तकलीफ़ का उन्होंने जिक्र किया है, जो नैब को तकलीफ़ है या नैब चेयरमैन को तकलीफ़ है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कौमी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू करती हैं और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। ये उनकी दो बातें जो उन्होंने लिखी हैं अपनी पिटीशन में कि बेल क्यों कैंसिल की जाए कि वो जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती हैं, कौमी नौइयत के मामलात पर बातें करती हैं और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। तो बात ये है, अगर तकलीफ़ हुकूमत को है तो हुकूमत कानून मौजूद है, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी और इदारे को तकलीफ़ है तो कानून मौजूद है, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कौमी नौइयत के मामलात पर बात करना एक शहरी का हक़ नहीं है? हमें तो सिर्फ एक बात नज़र आती है कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहिबा की ज़बान बंदी की जाए, उनको अपने आइनी हकूक़ जो हैं, जो इज़हार राय का आइनी हक़ दिया गया है, उससे महरूम किया जाए। ये नैब का दफ्तर है या नैब के चेयरमैन बैठता है, यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसने कभी कानून पढ़ा है? कानून का उसको पता है? ये पिटीशन नैब चेयरमैन की मर्ज़ी के साथ दी गई है, उसकी मर्ज़ी के बगैर दी गई है। ये जवाब, इसका सवाल का जवाब मांगा जाएगा। ये मुल्क में तमाशे ना लगाएं। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि नैब जो है वो मुल्क में सियासत कर रहा है। आज ना हुकूमत ने कोई बात की है, ना किसी रियासती इदारे ने बात की है। तकलीफ़ है तो नैब के चेयरमैन को है। तो वक्त दूर नहीं है, ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी और इन बातों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जिस केस में मरियम नवाज साहिबा को बेल दी गई है, उस केस का इस पूरी पिटीशन में कोई जिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब साहब ने वो पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है या उनको समझ नहीं आई, लेकिन उस पिटीशन के अंदर जिस केस में मरियम साहिबा को बेल दी गई उसका कोई जिक्र नहीं है। ना पिटीशन में ये कहा गया कि मरियम साहिबा जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई उस केस के अंदर, या उन्होंने किसी गवाह को पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, या जो उस बेल दिए जाने में जो बातें लिखी गई थी उसमें किसी की खिलाफ वर्जी की है। सिर्फ ये कहा ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। तो ये शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार होने वाली बात है। चेयरमैन नैब को नौकरी चाहिए, नौकरी बढ़ानी है, तो आज कोशिश ये है कि शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार हो और हुकूमत की बात करे और रियासती इदारों की बात करे।
ये नैब की हकीकत आज मुल्क के अवाम के सामने अयां हो चुकी है। ये एहतसाब का इदारा नहीं है, ये सियासी वफादारियाँ तोड़ने का इदारा है, ये इंतकाम का इदारा है, ये सियासत खेलने का इदारा है। इस पिटीशन से जितनी नैब की हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ हुई है, किसी और पिटीशन में नहीं हुई। फिर जो एक और बात लिखी है कि मरियम नवाज साहिबा ने नैब को डराने और धमकाने की कोशिश की है, यानी ओवर ऑ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि उन पर हावी होने की कोशिश की है। ये भी पाकिस्तान की तारीख की पहली बात है कि वो इदारा जो पूरे पाकिस्तान को टेरराइज कर रहा है, जिसने हुकूमत को मफलूज किया हुआ है, आज मरियम नवाज साहिबा ने उनको मफलूज किया है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। जो बात हुई थी आज से 8 महीने पहले, 8 महीने उसका ख्याल नहीं आया जब मरियम नवाज साहिबा पेशी के लिए आ रही थी और पुलिस के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार उन पर हमलावर हुए, बुलेट प्रूफ गाड़ी को तोड़ा गया। वो बात आज 8 महीने बाद नैब को याद आई है। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि नैब उन पुलिस के एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा का रास्ता रोका, नैब में नहीं आने दिया और उनकी गाड़ी पर हमलावर हुए, तो 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, फिर बात बनेगी। ये सारे तमाशे सिर्फ ज़ुबान बंदी के लिए हैं। ये हरासां करने की एक कोशिश है, ये डराने और धमकाने की कोशिश है। जब केसों में कुछ ना मिला तो आज ये मुल्क की बदकिस्मती है, ये अदल के निज़ाम की बदकिस्मती है कि अदालतों को इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि अदालतों के ज़रिए आज जो सियासी ज़ुबानबंदी है वो की जाए। हमें इसमें और कोई बात नज़र नहीं आती। आज सिर्फ एक बात नज़र आती है कि जब दलील से कुछ ना मिला, जब शहादत कोई ना मिली, जब केस ना चल सका, तो फिर इस किस्म की पिटीशंस करके और ये डराने से कि आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, जिसका कोई प्रेसिडेंस, कोई नज़ीर पाकिस्तान की कानूनी तारीख में नहीं है। आज ये कोशिश नैब और नैब का चेयरमैन कर रहा है। इन हजरात को कल जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारी तवक्को ये है कि अदालत जो है इस फ्रिवलस पिटीशन को, अदालत का वक्त ज़ाया करने पर नैब को इस पिटीशन को भी वापस करेगा और नैब को फ़ाइन भी करेगा। ये मुल्क का कानून है। अगर कोई शख्स, कोई इदारा अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश करे, जो कि इस पिटीशन बड़ा क्लियर है कि सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश है और इस मुल्क के एक शहरी को हरासां करने की कोशिश है, उसकी ज़बानबंदी की कोशिश है, उसका आइनी हक से उसको महरूम करने की कोशिश है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नैब यहाँ से फ़ाइन देकर घर जाएगा। जिस तरह यही नैब जो है ब्रॉडशीट के अंदर फ़ाइन देकर घर आया था, यहाँ पर भी फ़ाइन देकर घर जाएगा। जब कोई और हल ना मिला, जब सियासत ना दब सकी, जब इलेक्शन में शिकस्त हुई, जब सेनेट इलेक्शन में शिकस्त हुई, जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त हुई, तो फिर यही एक वक्त निकाला, एक तरीका निकाला गया इस घटिया हरकत के ज़रिए कि नैब आज मुल्क में सियासत करने पर मजबूर है, मुल्क में सियासत का फ्रंट लाइन खिलाड़ी है। आज ना हुकूमत की कोशिश है, हुकूमत नैब के पीछे खड़ा होकर आज सियासत करना चाहती है। तो ये मुशर्रफ ने भी बड़ी कोशिश की थी, नैब के ज़रिए सियासत करनी थी, वो भी नाकाम रहा था। आज ये हुकूमत तो पहले ही नाकाम हो चुकी है। आज नैब की हकीकत भी सबके सामने है
कि नैब का सिर्फ एक मकसद रह गया है मुल्क के अंदर कि सियासत खेली जाए, सियासतदानों को दबाया जाए, वोट तोड़े जाए। अब वोट भी नहीं टूटते, अब तो बात यहाँ पर पहुँच गई, वोट भी नहीं टूटते नैब से। तो आज जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि एक ज़बानबंदी की कोशिश है और आइनी हक़ से महरूम करने की कोशिश है। ये सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा की ज़बानबंदी की कोशिश है और इंशाअल्लाह वो हक़ की बात करती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून हक़ की बात करती रहेगी। ना हम केसों से घबराते हैं, ना हम नैब से घबराते हैं, ना हम जेलों से घबराते हैं। हमने हक़ की बात करनी है, मुल्क में आइन की बात करनी है, मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करनी है। हमें इन इदारों से जिनको हुकूमत की खरबों रुपए की करप्शन नज़र नहीं आती, लेकिन अपना वक्त इस किस्म की फ्रिवलस पिटिशंस पर जिनके कोई हकीकत नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है कानून में, उनमें ज़ाया करते हैं। इन इदारों का एहतसाब भी इंशाअल्लाह होगा।